हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। इस रीडिंग में हम जून मंथ का जो सेकेंड वीक है मींस 6 जून से लेकर 12 जून इसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे और ये रीडिंग होगी एयर साइन के लिए मींस जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। तो पहली रीडिंग स्टार्ट करते हैं जेमिनाई से। तो जेमिनाई, ये जो वीक है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है और कार्ड में भी यह है कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ था और उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में नहीं था, तो ये जो वीक है ये सारी चीजों को अब चेंज कर रहा है। धीरे धीरे आपको जो है जस्टिस मिलेगा और जो लोग लॉ से किसी भी केस में अटके हुए हैं ना, लॉ और लिबर्टी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कोई केस चल रहा है जहां पे आपको जस्टिस मिलना था और नहीं मिला था, तो इस वीक में वो सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपना जो वो पुराना लाइफ स्टाइल है उसको छोड़ के अब उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है और आप अब एक जो लो लाइफ थी, आपकी जो नेगेटिव लाइफ थी, उसको छोड़ के एक अच्छी, एक खुशहाल जिंदगी जियोगे। इस वीक में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। कुछ लोगों को एक गाइडेंस मैसेज के तौर पर भी कह सकते हैं या फिर नॉर्मली भी, जो लोग बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव कर रहे हो ना इस वीक में, प्लीज थोड़ा सा अपने उस मैच्योरिटी को कम करो क्योंकि इस टाइम पर आपको एक बच्चे की तरह बिहेव करना। अब ऐसे नहीं कि आपके एक्शंस बच्चे की तरह होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं, आपकी जो फीलिंग है, वो एक ब्राइट चाइल्ड की तरह होनी चाहिए जिसमें कि उसको हर एक चीज अच्छी लगती है और कोई चीज उसको करने का मन होता है तो उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, उसको करता है। ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में सपोर्ट सिस्टम आपका अगर कुछ खराब था तो वो सपोर्ट सिस्टम आपका बैलेंस होने वाला है। आपको कहीं से कोई सपोर्ट दे सकता है या फिर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल सकती है किसी भी मैटर में जहां आप अटके हुए हो। कुछ लोगों को बोलूंगी कि हायर एजुकेशन लेने के लिए राइट टाइम है। आप अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करो, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है उनको लेना शुरू करो। ये पीक टाइम है क्योंकि यही आपको हेल्प करने वाला है अपने किसी भी लाइफ के मेजर डिसीजन को लेने में। कुछ लोगों के लिए ट्रेवल का मैसेज भी है और आप किसी ऐसे एरिया में जा सकते हो जो कि डेजर्ट से रिलेटेड हो। इजिप्ट भी जा सकते हो, राजस्थान भी जा सकते हो, मीन्स कोई ऐसा एरिया जहां पर डेजर्ट का लैंड है वहां पर आप घूम फिर सकते हो। और दूसरा मैसेज ये है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपके आसपास के जो लोग हैं एनवायरनमेंट में, वो आपको बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑलमोस्ट आपकी सेम एज के होंगे, मीन्स ज्यादा एज गैप नहीं होगा 2-3 साल का, तो वो लोग कुछ आपसे जलते भी हैं बिकॉज आप जिस हिसाब से, जितनी स्पीड से आप जो अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हो ना, उनको भी ऐसे चेंजेस चाहिए बट वो ले नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को भी अपने निगाह में रखना। ये नहीं है कि बिल्कुल ही चीजों को दरकिनार नहीं करना है, आपको सारी चीजों को अपने नोटिस में रखते हुए चीजों को काम करना है। और आपका जो फोकस एरिया है इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है आपका फोकस। तो जहां पर भी अपनी एनर्जी को लगाओगे वो एनर्जी आपको आउटकम देगी। और जैसे कि आप जस्टिस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन को देख सकते हो ना, कि जस्टिस में जो है वो आराम से अपनी चेयर पर, अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं और नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है कि वो उन्हीं की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मीन्स मुझे मेजर पोर्शन ऐसा लग रहा है कि किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जस्टिस मिलना अभी बाकी रह गया है और आप उसका वेट कर रहे हो। तो आपका जो फोकस है वो उधर है ना, उसकी वजह से आपका जो एक्शंस है वो भी वैसे ही रहने वाले हैं। तो मुझे ओवरऑल पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज हायरोफेंट के साथ जस्टिस का कार्ड, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन एम्प्रेस। मतलब अगर एंड में देखें ना तो फाइनली आप अबंडेंस वाली एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप मटेरियलिस्टिक सारी जितनी भी रिसोर्सेस आपको चाहिए, टूल्स चाहिए, आपको जितना भी प्रोडक्ट्स चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए साधन चाहिए ना, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। जस्ट बिकॉज कि आपका जो फोकस एरिया था कि उसको ही ग्रो करना है, अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी लानी, तो इसी मेहनत की वजह से आपको इस वीक में ये सारी चीजें मिल रही हैं। ट्रेवल है ही ऑलरेडी और आप
के लिए कार्ड्स में प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलिटी के लिए भी बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। और एक चीज है यहाँ पर कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। तो जो लोग जिस भी फील्ड में हो वहां पर सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे जॉब में जो लोग अप्लाई कर रहे थे और उनका हो नहीं पा रहा था, तो परेशान मत हो, इस वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और ये कंफर्म है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है डिस्पेयर कार्ड के साथ, तो ये शो कर रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज फिर से आएंगी। परेशान मत हो, अपनी स्किल्स पे काम करो, वो चीजें आप अपने लिए ला पाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग पॉजिटिव है और ये आपके साथ अगर रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। नेक्स्ट रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लिब्रा, आपका जो ये वीक है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, बिकॉज आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। और ये जर्नी भी वो होगी कि कभी कभी होता है कि रैंडम हमें कहीं पर जाना पड़ जाता है, बट ये ऐसा सीन नहीं है आपके लिए। आपने इस चीज के लिए बहुत टाइम पहले से प्लान किया हुआ है, बहुत ज्यादा डिसीजंस आपने लिए होंगे, हर एक से आपने पूछा भी होगा, सलाह ली होगी, और जो जो उसके आउटकम आएंगे और इस जर्नी में जाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो सारी चीजें आपने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। तो ये वीक वो बोल रहा है कि आपने जितनी भी कैलकुलेशन की थी फाइनली अब वो हो चुकी हैं। अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो भी जर्नी पर आप जाना चाहते हो, अपने स्टेप्स लेना चाहते हो, एक्शंस लो। और ये जो जर्नी है आपको लिटरली एक आपको ऐसा लगेगा कि आप नेगेटिविटी से कहीं बाहर निकल के जा रहे हो। और ये मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जर्नी के देखेंगे तो वो कॉफिन कार्ड है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आप अपने जो ओल्ड बिहेवियर है, जो बच्चों वाला बिहेवियर होता है, इमेच्योर, वो सारी चीजों को चेंज करोगे। क्योंकि कॉफिन को अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो वो डेथ को डिनोट करती है, बट यहाँ पे वो डेथ नहीं है, ये आपका जो भी लाइफ आप जी रहे हो ना, वो साइकिल फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल में आप जा पाओगे। और दूसरी चीज ये भी है कि आप अभी जितना आराम से शांति से बैठ के चीजों को सोच रहे थे, उनके बारे में प्लान्स बना रहे थे, तो वो सारी चीजें अब आप फिनिश करोगे और इतने ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी में आओगे। बिकॉज सॉर्ड्स का कार्ड क्या होता है, एक्शंस लेना। मेंटली जितने भी आपको काम करने थे, अब वो स्पीड से आप चीजें करोगे। और यही चीज है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज होगा और आपको जो क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में वो सारी मिलने शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, उनको अब बहुत जल्दी जल्दी उनको खत्म करते जाओगे। क्योंकि अब आपको पता है कि क्या चीज आपके पाथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और क्या चीज आपके लिए अच्छी है। तो वो सारी कैलकुलेशन होने के बाद अब आप फास्ट मूविंग एनर्जी में आ चुके हो लिब्रा। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो रीडिंग में है ना, ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आया है। तो जो लोग अपनी लाइफ में ना प्यार को मिस कर रहे हो, मीन्स जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनके कमिटेड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में एक तो इमोशनल बैलेंस आने वाला है। दूसरा, जो लोग सिंगल हैं उनको लव ऑफर आ सकता है और ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो लव ऑफर है वो रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट भी हो जाए। बिकॉज यहाँ पर मेन फीमेल का कार्ड भी है। तो कुछ लोगों के लिए है कि जो ये आपको पॉजिटिव न्यूज मिल रही है, ये जो पॉजिटिव फॉर्चून आपकी लाइफ में यूनिवर्स दे रहे हैं ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोई मेन फीमेल दे सकती है। मीन्स वो आपकी अगर बॉस हैं तो वो बॉस भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं प्रमोशन का, या फिर हो भी सकता है कि वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो, वो आपको प्रपोज कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं ये कंफर्म नहीं बोलूंगी क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग मैच करेगा। या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप उस एनर्जी में आने वाले हो जहां पर आपको मेन कैरेक्टर बनाया जाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको लीड रोल दिया जा सकता है। या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका जो कनेक्शन है दूसरे इंसान के साथ वो खत्म हो जाएगा और आप उनके निगाहों में एज अ इम्पोर्टेंट पर्सन रोल प्ले करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि आपकी जो है ना स्लो मूविंग एनर्जी जरूर है, लेकिन ये आपकी लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो
चाहे वो इमोशनल हो, चाहे कैसी भी टाइप की है ना, तो हर तरीके से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट देंगी, लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत टाइम तक कैरी करते हो तो वो फिर एक टाइम के बाद उसका जो आउटकम है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो डिसीजन लेने हैं ना, आप उसको बस थोड़ा सा सोच समझ के लो। मेजर रीडिंग आपकी इस वीक की है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, आपके फेवर में है। आप एक्शंस लो, स्टेप्स लो, और जो चीजें आपको लगती हैं कि ये बिल्कुल सही हैं, तभी आप उनके ऊपर काम करो। ठीक है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। नेक्स्ट रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो सबसे पहला ही कार्ड आपका मैसेज का कार्ड है और उसके नीचे है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो क्लियर तो है ही ये कि आपको इस वीक में किसी न किसी से कोई मैसेज मिल सकता है। कोई आपको अपने दिल की बात, या फिर ये बोल लीजिए कि अगर जो आप जॉब में हो तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मिल सकते हैं। ऐसी चीज जिसका आपको पता है, एक आइडिया है, और आप उसके लिए प्रे भी कर रहे थे कि प्लीज कुछ चीजें उसमें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो ऐसा कुछ है, कुछ आपको मैसेज मिलेगा। दूसरों ये भी है, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जैसे कि आप एक 4 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन आप देख सकते हो कि वो लेटे हुए हैं। उन्होंने अपना जो उनकी लाइफ में नेगेटिव साइकिल थी ना, वो फिनिश हो गई है, बट स्टिल उनके माइंड में वो जो साइकिल थी, नेगेटिव साइकिल, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फियर्स अटैच्ड हैं, और वो अभी उन फियर्स को तोड़कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड ही डेविल का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जहां पर चीजें नेगेटिव थी। आप अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे थे कि सामने वाला जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, बट ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि कुछ हुआ होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों की फाइट रही हुई होगी किसी भी चीज को लेकर। कुछ लोगों का हो सकता है कि फाइनेंशियल जो स्टेटस है दोनों का डिफरेंट हो सकता है, और जैसे कि एक्सपेक्टेशन कार्ड है डेविल के ऊपर, तो ये भी हो सकता है कि जो फीमेल हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट हैं। वो उन चीजों को फुलफिल करना चाहती हैं डिफरेंट तरीके से, तो उसकी वजह से भी ये कनेक्शन जो है आपका अच्छा नहीं रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि जो अपने फियर्स हैं उनको धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करो, बिकॉज आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है। वो आपको खुश देखना चाहते हैं। अगर आप ही सैड रहोगे तो आप अपनी फैमिली को कैसे हैप्पी रख पाओगे। यहाँ पर दूसरा मैसेज ये भी है कि कुछ फीमेल्स जो हैं अगर नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल्स का ही, बट हाँ जो फेमिनाइन एनर्जी कैरी कर रहे हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, तो इस टाइप की अगर जिन लोगों की ऐसी एनर्जी है ना, उन लोगों को बोलूंगी जहां पर भी हो, जिस भी एनवायरमेंट में हो, आपको लगता है कि वो एनवायरमेंट आपकी सिर्फ एनर्जी को लेकर वेस्ट कर रहा है, मीन्स आप उस जगह से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पा रहे हो, फियर्स अटैच्ड हैं, तो धीरे धीरे आपको अब आगे बढ़ना होगा। बिकॉज आप देखो, वो जो फीमेल है वो विंडो से बाहर देख रही है, और वो एक अच्छे से जगह पर बैठी भी हुई है, अंदर उनको सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो फ्रीडम है ना वो नहीं है उनके पास। तो वो उसके बारे में सोच भी रही है, वो चाह रही है कि बाहर निकल कर जाए, बट वो स्टेप नहीं ले रही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उस फ्रीडम के पीछे वो गई तो ये जो उनको एसी में बैठना, या फिर इतने अच्छे सोफे पर बैठना, इतनी अच्छी ड्रेस पहन के बैठना, तो क्या ये सारी चीजें उनकी लाइफ से चली जाएंगी। तो ये जो डिफरेंट नेगेटिव फियर्स हैं इनको रिमूव करो, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज नेक्स्ट जो मैं मैसेज दूंगी आप भी खुश होने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड ही है अनएक्सपेक्टेड इनकम। कुछ लोगों की जो इनकम ना वो इंक्रीज होने वाली है, किसी को बोनस मिल जाएगा, या फिर किसी को फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकता है किसी की तरफ से, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इनहेरिटेड मनी मिल जाए कहीं से, या फिर आप रास्ते में भी जा रहे हो तो कहीं से कोई नोट पड़ा हुआ आपको मिल जाए। तो ऐसी कुछ डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, और ये इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि जो अब रास्ता है आगे, आपको पता है, क्लियर है, आपको बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप अपनी जर्नी पर
चल चुके हो, जो लास्ट स्टेप आपको लेना है ना कि वो विंडो से बाहर जाना है, मतलब विंडो से नहीं, ऑब्वियसली विंडो के बाहर जो दुनिया है आपको अब उस दुनिया में स्टेप इन करना है। जहां पर हो कंफर्टेबल पोजीशन में उसको छोड़ो, अब आपको और मेहनत करनी है, क्योंकि उस एनर्जी से ट्रांजिशन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है बस वो लास्ट स्टेप आपको लेने की जरूरत है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, तो ऑलरेडी किसी स्टेबल पोजीशन पे तो हो आप, इतना कि आप अच्छे से अपना बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी हैंडल कर सकते हो इजिली। कुछ ऐसी पोजीशन पर हो जहां पर लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, अब वो आउट ऑफ फियर करें या फिर आउट ऑफ रिस्पेक्ट करें ये डिफरेंट चीज है, बट स्टिल लोग आपको जो है एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आपकी इमेज ऐसी ही है, आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि हर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे शेयर करेगा। लेकिन इन सारी चीजों में आपको अपने ऊपर भी काम करना है, क्योंकि आपके माइंड में कोई डिफरेंट प्लान है, उस पर आपको चलना है। ठीक है, जिस जगह पर हो उसके अलावा आपको अब ट्रांजिशन जो लेना है ना, ये राइट टाइम है, इस वीक में ट्रांजिशन लो, क्योंकि ये शायद आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हो ना वो अच्छा चलेगा, लेकिन स्टेप लेना पड़ेगा आपको। और देख सकते हो कि ये जो किंग है वो अपने वॉन्ड की तरफ देख रहे हैं, और उसमें जो पत्तियां निकल रही है ना, तो ये आपकी स्टार्टिंग की सक्सेस को शो कर रहा है कि ये तो अभी छोटी सी सक्सेस है, बाद में और बड़ी बड़ी आपको सक्सेस मिलेंगी, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, तो घबराइएगा नहीं, ये सारी चीजें आप करो। आपके जो सपोर्ट में लोग हैं वो हमेशा रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कभी कभी इस तरीके से आपको चीजें बोलेंगी, आपको हर्ट कर सकती है, लेकिन वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो राइट सिनेरियो है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।